हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। फ्रेंड्स, टुडे we'll सी अबाउट द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, है ना। सम मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हेयर यू कैन सी। here is the first question on the screen. First question is here. You can see now which of the following is a rational number, dear students. Here first question say which is the rational number. Rational number, then you know about rational number. What is rational number? Rational number is will be in the form of p upon q. रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू में होता है, विदाउट रूट होता है। ये क्या होता है? विदाउट रूट। तो यू सी हेयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 विल बी 2 अंडर रूट 7. दिस मीन्स हेयर इज अ रूट, सो इट इज इरेशनल नंबर. एंड यू सी इन द ऑप्शन बी, हेयर इज 5 प्लस रूट 3, सो इट इज ऑल्सो irrational number. But in option C, you see here 1 in numerator and root under 4 is in denominator. So the square of 4, square root of 4 will be 2. So this is the rational number. Then your right answer is C. C is the right answer. Now we see another question, question number 2. Hello friends, I am Shivji Yadav and you are here with Maths Maza with Shivji Yadav. And also you study about the mathematical questions here. Here second question is, if m is an integer then the form of every odd integer is. odd integer का form कह रहा है. odd integer what? odd integer. तो dear students, you see na 2m plus 1 is an odd integer. 2m plus 1 always 2m plus 1 या 2m minus 1 will be odd integers. Odd always. If you put na here a value of m is 1 2 3 4 5 0 minus 1 minus 2, you always got odd numbers. For example, if you put na a value of m is 3, then 2 multiply 3 plus 1, 2 3 is 6 plus 1 is 7, so 7 is odd number. So you can see in example 2m plus 1 या 2m minus 1 is the format of odd integer. Now we see next question. Next question is here, which of the following has terminating decimal expansion? Terminating decimal expansion means in the denominator you have only two prime divisors. So first is 2 and second is 5. No any other prime numbers will come. तो दोस्तों 2 and 5, देखो 2 और 5 जो है यहाँ होगा. 2 और 5 के अलावे अगर डिनोमिनेटर में कोई दूसरा प्राइम फैक्टर में आता है तो वो हमेशा जो है नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा. टर्मिनेटिंग के लिए 2 and 5 ही चाहिए. तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को देखो, 80 है. तो 80 में अगर हम लोग 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम निकालेंगे तो ये 2 से लगाओगे 40, 2 से लगाओगे 20, 2 से लगाओ 10, फिर 2 से लगाओ 5. तो यहाँ आपने देखा 5 बार 2 आएगा. 2 2 2 2 2 और 1 टाइम्स 5 आएगा. तो इसमें जो भी आया है तो 2 और 5, इसीलिए ये जो है तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसको शांत दशमलव कहते हैं. तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है 4. 0.87 7 पे रैकरिंग है. तो इसका मतलब रेशनल फॉर्म कह रहा है आपको कि रेशनल फॉर्म कितना होगा. तो देखो सबसे पहले क्या करोगे तुम, यहाँ पॉइंट के बाद जो 87 है उसको 87 ले लेना. और जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो किस पे नहीं है?
तो 8 पे नहीं है, तो यू पुट हेयर 8 एंड डिवाइड। देखो 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो उसके लिए तुम 9 पुट कर दो, और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। डिनोमिनेटर में ऐसे लिखना है। अब ये 87 माइनस 8, यू हैव न 79, एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज 90, so 79 upon 90 is the right answer. Now we see the next question. Next question is here. Next question is here. If 540, देखो ये कह रहा है कि 540 को इस फॉर्म में लिखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपको कह रहा है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्यूशन करके तुमको हम दिखा देते हैं। देखो एक्चुअली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, यानी यहाँ देखो 540 है, इसमें 2 से लगाओ तो ये 270 होगा, फिर तुम 2 से लगाओ तो 135 होगा। अब तुम 3 से लगाओ, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, अगेन तुम 3 से लगाओ तो ये 15 हो जाएगा, फिर तुम 3 से लगाओ तो ये 5 हो जाएगा नीचे। तो आपने देखा कि इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, और 5 1 टाइम्स आया है। यानी 2 का जो पावर है, x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की जो वैल्यू है वो 3 है, और z की जो वैल्यू है वो 1 है। तो आपको क्या कह रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड, दिस मीन्स 2 प्लस 3 माइनस 1, सो योर आंसर विल बी 4। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को मतलब दोबारा रिपीट करने के लिए। तो चलो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखो कि ये तो रेशनल में आएगा, ये जो है ये तो रेशनल में आएगा चूँकि रेकरिंग डेसिमल है। अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 13, ये 13 आ जाएगा, तो ये भी रेशनल हो गया। यहाँ देखो 10 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो नीचे 10 होगा, बट रूट नहीं हटेगा तो ये रूट 10 में रह जाएगा, तो दिस इज द इरेशनल नंबर। यहाँ भी इसका 21 आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर हो गया, तो तुम्हारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नाउ हम लोग अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा नहीं, आज हम लोग 15 क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। आप सब 15 क्वेश्चन जो है तैयार कर लेना। देखो इफ़ m एंड n आर 2 प्राइम नंबर्स देन दियर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी। m एंड n आर प्राइम नंबर्स, अगर m और n प्राइम नंबर्स हैं तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात चल रही है, HCF की बात चल रही है, तो HCF ऑलवेज 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2 इज़ द प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर। तो 2 और 5 का अगर आप यहाँ पर HCF निकालोगे तो तुमको कितना आएगा पता ही होगा। 2 से लगा लो, 2 2 जा 4, यहाँ 1 फिर 2 कर दो तो हमेशा 1 ही HCF आएगा। तो 2 प्राइम नंबर्स हो तो उसका HCF ऑलवेज 1 आता है। ऑलवेज क्या आता है बाबू, 1 आता है। तो आप लोग जो है इसको देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अनदर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हेयर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2366, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM जो है इतना है, तो HCF का है निकालने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यू नो HCF इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स बटे LCM। दिस मीन्स ना you divide na 2366 by 182 and you got answer 13 is the right answer. If you divide it then you got 13, so 13 is the right answer। 13 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो वही आ गया जो पहला क्वेश्चन की तरफ था, तो नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो आप जानते ही हो, जैसे 40 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 5, तो इसमें सिर्फ 2 और 5 है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 160 है तो 2 तो 80, फिर 2 तो 40, फिर इसमें 40 आ गया तो ये भी वही हाल हो जाएगा,
तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 200 है तो 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5 इंटू 5 है ना, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3 तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये चौथा ऑप्शन वाले निश्चित ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और आप देख लेना 2 के अलावे दूसरा भी इसका डिवाइजर हो जाएगा। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है, तो A और B ये जो है देखो P इतनी है, Q इतनी है, P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, A B प्राइम नंबर्स है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो बाबू एलसीएम एकदम आसान है निकालना। देखो अभी अभी तुमको हम समझा देते हैं कि इसका एलसीएम निकालना बिल्कुल ही आसान है ना। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। सबसे पहले ये देखो कि P में A कितना है तो 1 है, और Q में A कितना है तो 4 है, तो जो हाईएस्ट हो वही लेना है, तो A का पावर 4 हो जाएगा। अब P में B कितने हैं तो 3 है, Q में B कितने हैं तो 1 है, तो हाईएस्ट कितना है तो 3, तो ये B का पावर 3। ये जिस ऑप्शन में मिले उसको टिक मार लो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 11 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर अभी अभी दिखाए थे जिसका एचसीएफ 1 होता है, तो देखो 15 और 45 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। और 9 16 है तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि 9 से 16 में अगर हम एचसीएफ लगाते हैं, ये देखो 9 और ये 16, तो 9 1 जा तो 7 और फिर ये 9, तो ये 1 जा 7, तो ये 2, फिर ये 7 2 3 जा 6, तो 1, तो हो गया 1 आएगा, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया कि ये एचसीएफ जो है दोनों में से जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, देखो 4 गो ऑप्शन है, दोनों का महत्तम निकाल लेना, जो 1 आएगा वही हो जाएगा को प्राइम नंबर। हमने बताया को प्राइम क्या होता है, तो 2 नंबर जिसका देखो एचसीएफ यदि A और B 2 नंबर है उसका एचसीएफ 1 हो जाए तभी ये A और B को प्राइम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, को प्राइम। को प्राइम 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो तो वो को प्राइम कहलाता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 12 नंबर। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.3125 को पी बाई क्यू रेशनल फॉर्म में लिखना है। बाबू डेसिमल को हटाओगे देन यू गोट ना 3125 डिवाइड 1000, 4 जीरो हो जाएगा। और इसको आप लोग सॉल्व करना, तो कैंसिल करना, कैंसिल करने के बाद ये इतना आ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा जो है ये आ जाएगा। या ये अभी भी अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये इतना है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं इसको 25 से ही कट कर लेते हैं। देखो तो 25 से अगर कट करें 25 1 जा, फिर ये हो जाएगा 6, तो 162, तो 25 6 जा, फिर ये हो जाएगा 25 6 जा हो जाएगा 25 5 जा हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 से करो तो 5 3 जा 5 3 जा, तो फिर इसको कर लो तो 5 8 जा जी, है ना। अब यहाँ देखो यहाँ ये 33 आ गया, तो ये बाई मिस्टेक से आ गया है आपका, ये हो जाएगा ये। चलो एक बार और कट कर लेना तुम लोग यहाँ पर, है ना। ये कितना हो जाएगा जी 3125 है, यहाँ पर ये 10,000 आपको लिखना है, 4 जीरो लिखना है, तो इसमें आप लोग कट कर लेना, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो हम ये कैंसिल कर लेना आप लोग 5 से। अब स्क्रीन पर हम कितना कट करें, है ना। तो ये जो है देखो ये निम्नलिखित में से कौन सा मतलब ये करा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, यू हैव टू रिकॉग्नाइज ना पॉलिनोमियल हेयर। तो देखो यहाँ अंडर रूट एक्स है तो रूट में है, तो ये आप जानते हो एंटीसीडेंट, अगर एक्स के ऊपर में अगर 1/2 1/3 1/4 हो
रूट हो तो वो कभी भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x का पावर निगेटिव हो, जैसे इसमें देखो x को ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव पावर हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जैसे इसमें अंडर रूट एक्स है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बाबू ये तीन ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए सी जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, तो यू सी ना द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कह रहा है। डिग्री क्या होता है, एक्स, एक पॉलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, दोनों को जोड़ दो, 2 3 5 हो जाएगा, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 5 हो गई। अब आपको कह रहा है कि वह मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बाबू कि इसका जेरोज फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, जेरोज। तो जेरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल कर दो। तो इसका मतलब ये 2x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 3। स्क्वायर हटाओगे तो रूट होगा, तो एक पॉजिटिव रूट 3 होगा और दूसरा निगेटिव रूट 3 होगा। ये ऑप्शन में है, ये में टिक मार लो। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो, है ना, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी सी ना द पॉलिनोमियल इतना, द वैल्यू ऑफ P2, देखो P2 का वैल्यू फाइंड करना है बाबू। ये देखो आराम से तुम लोग फाइंड कर सकते हो। देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 16 माइनस 12। ये देखो 8 माइनस 28, इसको करो तो माइनस 28 जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस 20 जो है ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि आपने P2 फाइंड किया और इसकी वैल्यू माइनस 20 आया। कितना आया डियर फ्रेंड्स, माइनस 20 आया, है ना। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स ऑफ CBSE स्टूडेंट्स दिस वीडियो फॉर CBSE स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स मजा विद शिवजी यादव उर्फ SK रॉय सर। आप लोग जो हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में जो है प्लीज़ इसे शेयर कर दो। और आप सभी दोस्त जो है यहाँ पर CBSE का जो है मैथ जो है आसानी से पढ़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से। तो चलो हम लोग जो है अभी तुमको हम 16 क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं, तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 17 में कह रहा है इफ़ जेरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। देखो रेसिप्रोकल मतलब जैसे तुम अल्फ़ा बीटा जानता था, तो अल्फ़ा बीटा होता है C/A, तो माइनस के अपॉन हो जाएगा 3। तो कह रहा है इसके जो जेरोज है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब बाबू बीटा के जगह तुम 1/अल्फ़ा डाल सकते हो। तो ये माइनस के अपॉन 3, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया तो के की वैल्यू हो गई -3। तो ये -3 इज़ द राइट आंसर, है ना। -3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। -3 इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। शून्य -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो ये -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, क्या होगी, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट होंगे, ना एक होंगे, ना दो होंगे, ना तीन होंगे, ना पाँच होंगे, बल्कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे इसके, है ना। अब आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एंड व्हाट इज द 19 नंबर क्वेश्चन हेयर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जेरोज। अल्फा बीटा क्या है बाबू, जेरोज है। गिवन है कि अल्फा बीटा जीरोज है, तो पॉलिनोमियल इतना, देन द वैल्यू ऑफ 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो 5 अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो देखो ये 5 और माइनस में b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 5 है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -7 इज द राइट आंसर। तो -7 जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो गया। फॉर्मूला यार रिमेंबर करो, अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, है ना। इफ यू रिमेंबर ना, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a। व्हाट, -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। डियर स्टूडेंट्स आप जो है इस सारा फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, आप आसानी से जो है ऑल इस चैप्टर का जो है मैथ जो है आप इसको बना सकते हो। देखो इफ यहाँ पर देखो कि ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। देखो यहाँ है कि अल्फ़ा बीटा गामा आर जेरोज
of cubic polynomial, then what is the value of alpha, beta, gamma? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा बाबू? ये होता है फॉर्मूला, ये है इसका कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर हो तो ये माइनस डी अपॉन ए होता है। तो जहाँ भी है माइनस डी अपॉन ए टिक मार लो, यही होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21। इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है तो कह रहा है कि पी की वैल्यू कितनी होगी। देखो दो पैरेलल लाइन होता है तो सबसे पहले कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के। पैरेलल लाइन का यही कंडीशन है। तो ये है 5 और यहाँ देखो, और ये है 15 और ये B1 है P और ये है 9। देखो 5 3 जा आ 3 से 3 तो P का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। सो नाउ वी सी अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is here on the screen. You see here क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा है फाइंड करने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेयर, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेयर। यू सी इन द क्वेश्चन, है ना, हेयर देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो याद रखो राइट हैंड साइड में अगर दोनों इक्वेशन में यहाँ जीरो है यानी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सिर्फ एक्स और वाई वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ऑलवेज एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आपको फाइंड करना है तो यू कैन फाइंड इट ना बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कर देना और ये फाइंड कर लेना। नाउ वी सी अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन द स्क्रीन हेयर। If the equation ax square here is 24 ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots। तो equal roots होने का what is the condition of equal roots? equal roots means d equal to 0। d का वैल्यू जब 0, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वल रूट्स होता है। और डिस्क्रिमिनांट का क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप सब जानते हो कि ये बी स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो ये 4ac होगा, तो सी का वैल्यू कितना होगा? बी स्क्वायर बाय 4a हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है टिक मार सकते हो। चलो हम लास्ट क्वेश्चन 25 पर चलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 26 से 50 करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से 25 तक करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। आप सभी CBSE के स्टूडेंट्स से मेरा कहना होगा कि आप सब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको जो है मैथमेटिक्स का जो है सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और वो भी कंसेप्ट के साथ आएगा, सॉल्यूशन के साथ आएगा, विदाउट सॉल्यूशन कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। तो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर देना, ताकि 5-5 शेयर अगर तुम लोग कर दोगे तो 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे आप लोग, तो यही तुम्हारे सर के लिए जो है तुम्हारा गिफ्ट होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, इधर 3x स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो इधर √2 का स्क्वायर करें तो 2x स्क्वायर होगा और इधर 2x स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोड़ दो और ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कह रहा था ना नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा था बाबू? नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगा क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा। तो हम लोग इस तरह से 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई होप यू विल बी बेटर इन योर फ्यूचर, यू डू न बेटर इन योर फ्यूचर। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोग जो हैं अच्छे से जो है प्रिपरेशन करो, है ना। मैं आपके साथ हूँ और एक एक क्वेश्चन आपको मैं CBSE के लिए भी करवा दूंगा। और आप ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा। तो थैंक यू, गुड नाइट।